दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आप हार तब नहीं जाते जब आप गिर जाते हो, लेकिन हारते आप तब हो जब आप उठना नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटे से गांव में भरत नाम का युवान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, पर उसके मन में हमेशा एक शंका बनी रहती थी कि वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इस चिंता के कारण आवेश में भी आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। जब उसे इस बात की खबर मिली तो वो महात्मा जी से मिलने उसके पास पहुंच गया। वो महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। कृपया आप कोई उपाय बताएं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान के लिए मैं एक तुम्हें ताबीज देता हूँ। उस चमत्कारी ताबीज से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। मैं उस ताबीज में तुम्हें चमत्कारिक मंत्र लिख के देता हूँ। तुम्हारी हर समस्या, हर बाधाएं दूर हो जाएगी। लेकिन इस ताबीज को सिद्ध करने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात स्मशान में गुजारनी पड़ेगी। स्मशान का नाम सुनते ही भरत का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी, मैं रात भर स्मशान में रह के क्या करूंगा? तो महात्मा जी ने कहा, घबराओ मत, ये कोई मामूली ताबीज नहीं है, ये तुम्हें हर संकट से बचाएगा। भरत ने पूरी रात स्मशान में बिताई और सुबह होते ही वो महात्मा जी से कहने लगा, हे महात्मा जी, आप महान हैं। सचमुच ये ताबीज बड़ा चमत्कारी है, वरना मेरे जैसे डरपोक आदमी से स्मशान में रात बिताना तो दूर, उसके करीब भी नहीं जा सकता। यकीनन अब मैं सफलता पा सकता हूँ। इस घटना से भरत बिल्कुल बदल गया। वो जो भी करता है उसे विश्वास हो जाता है कि ताबीज की शक्ति के कारण वो जो भी कार्य करता है उसमें सफल हो जाता है। धीरे धीरे भरत की गांव में सफल लोगों में गिनती होने लगी। अब इस बात को 2 साल बीत गए। महात्मा जी का आगमन फिर 2 साल बाद उस गांव में हुआ। भरत को पता चलते ही वो महात्मा जी का दर्शन करने चला गया। जाते ही ताबीज के गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटा, अपनी ताबीज निकाल कर मुझे दो। भरत ने ताबीज महात्मा को दिया। महात्मा जी बोले, बेटा, आप इसे खोल दो। भरत ने ताबीज खोल दिया और खोलते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र तंत्र लिखा हुआ नहीं था। ये देखते ही भरत महात्मा जी से कहने लगा, ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली ताबीज है, तो उसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? महात्मा जी मुस्कुराते हुए भरत से कहने लगे, सही कहा तुमने। और उसे समझाते हुए वो भरत से कहने लगे, तुम्हारी सफलता इस ताबीज ने नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। बेटे, हम इंसानों को एक विशेष शक्ति देकर भगवान ने इस सृष्टि पर भेजा है। उसे हम विश्वास की शक्ति कहते हैं। तुम अपने कार्य क्षेत्र में इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे थे कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं था। लेकिन इस ताबीज के माध्यम से तुम्हें अपने आप में विश्वास पैदा हो गया। जाओ बेटा, किसी ताबीज या पत्थर पर विश्वास करने के बजाय अपने कर्म, अपनी सोच, अपने लिए गए निर्णय पर विश्वास रखो और यही सोच अपने दिमाग में रखो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों, सफलता का सीधा संबंध अपनी मेहनत और विश्वास पर होता है। यदि आप खुद पर यकीन रखते हो तो आपको अपने हाथ में अलग अलग पत्थर की अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं रहती। माला और ताबीज के साथ की भी जरूरत नहीं है। बस आपके अंदर एक विश्वास की जरूरत है कि कोई भी काम आप कर सकते हो, उसमें सफल हो सकते हो। अपने भीतर विश्वास का दिया जला के रखो, फिर तुम देखना, तुम सफल हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।